देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसके 10 महत्वपूर्ण फॉर्मूला देखेंगे 10। और साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज वह राशि है जो केवल मूलधन पर ही एक निश्चित समय और निश्चित दर के लिए जोड़ी जाती है। मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पास मान ली 1000 रुपये है 2 साल के लिए, ठीक है, 3% ब्याज से, 3% ब्याज से मतलब 3 रुपया। मान ली 1000 का 3% बोलते हैं तो 30 रुपये हो जाएगा ना, 30 रुपये, ठीक है। 1000 का 30 रुपये के ब्याज से 2 साल के लिए देते हैं, 2 साल के लिए, ठीक है। 1000 का 2 साल के लिए देंगे तो कितना रुपया होगा? 1000 रुपये हमारा शुद्ध था, प्लस 1 साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज 30 रुपये, धन दूसरे साल का ब्याज 30 रुपये, तो टोटल कितना होगा? 1060 रुपये होगा। लेकिन यहीं पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर जोड़ा जाता तो क्या होता? 1000 रुपये हमारा रहता, प्लस 30 रुपये पहले साल का ब्याज, प्लस दूसरे साल का ब्याज 30 रुपये है, प्लस क्या होता? जो ये 30 रुपये है ना, जो पहले साल का ब्याज है, इसका भी ब्याज बनता, इसका भी क्या होता है, इसमें भी ब्याज लगता, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो 1000 का जो 30 है ना, 30 का क्या निकालते हैं हम लोग? यहाँ पर 3% निकालते, ठीक है। तो इस तरीके से होता। तो यहाँ से क्या होता? 0 से 0 कटा, ठीक है। फिर क्या होता? 3 तिरिक 9, 9 बटा कितना होता? 10। तो इसको जब हम कटिंग करेंगे तो क्या है? 0.10 या 90, 0.9 रुपये और जोड़ता, तो ये क्या कहलाता? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या आता है? जो जोड़ते तो आता 1060 आ रहा है ना, तो 0.9 है, तो हमारा जो मान आएगा, ठीक है, जैसे कि 1060 धन 0.9 है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है? 1060, सामने पूरा 0.9 ऐसे आता मान जो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है दूसरे साल, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और साधारण ब्याज सिंपल, साधारण ब्याज में कोई ब्याज नहीं लगता दूसरे साल भी, सिंपल, ठीक है। तो ये साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज की महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होता है, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। साधारण ब्याज को ऐसा ही लिखते हैं, मूलधन को P लिखते हैं, दर को R लिखते हैं और समय को T लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही बराबर कितना हो जाता है? P गुणित R गुणित T बटा 100 होता। अब इसको क्या है, जैसे कि जिसका मान निकालना है तो इसको उलट पुलट के लिख देंगे, उलट पुलट करके, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसी से कितना फार्मूला बन जाएगा? देखिए इसको पलट करके लिखते हैं। साधारण यहाँ पर देखिए 100 को इधर लाते हैं, SI इंटू 100 हो गया, ठीक है, बराबर में P गुणित R को रखते हैं, ठीक है, गुणित T ऐसा बचेगा। फिर यहाँ से क्या होगा? T का मान निकालना है। मान ले SI गुणित 100, ये दोनों गुणा में इधर आएगा तो P गुणित R भाग में आ जाएगा। तो हमारा समय T का फार्मूला क्या हो गया? समय का फार्मूला इस तरीके से हो गया। सेम इसी तरीके से मान ले R का मान निकालना है तो क्या करते हैं? SI गुणित 100 होता, ठीक है। R का निकालना है तो P और T नीचे में आता, ठीक है। तो इधर क्या बचता? R बचता। तो हमारा एक कितना पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसी से एक और फार्मूला बनेगा। क्या करेंगे? एक बार अब देखिए, एक बार T को रखें, एक बार R, तो एक बार P को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? चौथा फार्मूला SI गुणित 100 बटा R इंटू T हो जाएगा, R गुणित T बराबर P, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? चौथा फार्मूला हो गया कि नहीं? तो एक ही फार्मूला को क्या कर सकते हैं? पलट पलट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखिए पांचवा फार्मूला देखिए, मिश्र धन होता है। मिश्र धन अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे अमाउंट बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। मतलब A बराबर क्या होता है? SI प्लस P, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे? चेंज करके लिखेंगे। मान लें मूलधन का मान निकालना है, यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो क्या होगा? मिश्र धन माइनस में आ जाएगा साधारण ब्याज जो है, इसको बराबर के इधर लिखे या उधर, वही मतलब है, ठीक है। सेम अगर हम साधारण ब्याज देखिए, मूलधन निकाले, अब साधारण ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज इस फार्मूला से, तो हमारा क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो मतलब एक ही फार्मूला से हम क्या है, पांचवा हो गया, छठवा हो गया, सातवां फार्मूला हो गया,
तो इसी तरीके से क्या है बारी बारी से बना सकते हैं। और एक फार्मूला लिखेंगे, देखिए सीधा इसी तरीके से जैसे डायरेक्ट हमको मिश्र धन निकालना है, डायरेक्ट मिश्र धन निकालना रहता है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, मिश्र धन ए बराबर हो जाता है। ठीक है, ए बराबर हो जाता है, हमारा जो सूत्र है P1 + R × T बटा सा हो जाता है। ठीक है, R और T और P सब पता हो गया, ये 9वां फार्मूला है हमारा। इसी को क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, अब इसको पक्षांतर करके लिखेंगे। इसके नीचे हम कुछ नहीं, मतलब एक है तो त्रिगुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, P100 धन RT, और नीचे में जो 100 बचेगा ना उसको इधर भेज देंगे, तो A × 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक अलग फार्मूला बन जा रहा है। और यहाँ से P का मान निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी 9वां फार्मूला नहीं, P का मान निकालेंगे तो क्या होगा, A × 100 बटा 100 धन R × T हो जाएगा कि नहीं, A P का मान हो गया। तो हमारा 9वां फार्मूला ये हुआ। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से और क्या निकाल सकते हैं, जब दर देखिए 10वां जो ब्याज की दर है, दर R जब n गुना हो जाए, n R ब्याज की दर R जब n गुना हो जाए तब क्या हो जाएगा, हमारा जो फार्मूला है एज R बराबर होता है 100n-1 बट्टा हो जाता है T। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 10 अलग अलग फार्मूला है। ये एक सवाल देखते हैं, 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए जो मूलधन है P का मान दिया है 1000, ठीक है, रुपए, दर R का मान कितना है 5% है। ठीक है, और जो समय कितना है, समय T बराबर 2 वर्ष है। ठीक है, वार्षिक है तो कुछ चेंज करने की नहीं ज़रूरत है, अगर मासिक बोलता है तो चेंज करते। ठीक, तो फार्मूला में मान रखते हैं SI बराबर P × R × T बटा 100। 100 क्या है, परसेंटेज वाला है। ठीक, क्या हम मान रखेंगे तो 5, देखिए P का मान कितना है 1000 गुणित दर 5 है और समय कितना है 2 है और नीचे में 100। हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कटा तो कितना बचा, 10 पंचे, देखिए 5 दूनी 10 और ये 10, तो 10 दहां 100 रुपये क्या होता हमारा साधारण ब्याज 2 वर्ष का। ठीक है, ऐसा कितना निकलता 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये का 100 रुपये। तो इस तरीके से हल करेंगे।